हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको शर्ट की स्टिचिंग करना बताते हैं कि किस तरह से हमें अपनी शर्ट को सिलना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ से जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने ये 1.5 इंच पर निशान लाया था अपनी एक कच पट्टी बनाने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 3 इंच का कपड़ा ले लिया है और अब हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और हम इसे सीधे की साइड से उल्टे की साइड से जोड़ेंगे इस तरफ से। ये हमारा उल्टा है कपड़ा है, तो इसे हम इस तरह से लगाकर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगाते चले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये पट्टी लगाकर ये देखिए यहाँ से सीधी सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट देंगे। ये इस तरह से हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हम यहाँ से एक सिलाई सीधी सीधी पूरे में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये सीधी सिलाई लगा ली है पट्टी को पलटाने के बाद। ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा है। तो फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई लगा दी। अब एक सिलाई हम यहाँ से किनारे किनारे इस तरफ से लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये सिलाई यहाँ से लगा ली है, तो हमारी ये बटन पट्टी कच पट्टी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कच पट्टी। इसका हमें अच्छे से ध्यान देना है कि हमें इसमें पट्टी जोड़ने के लिए 3 इंच की पट्टी लेंगे और इसे हम उल्टे की साइड से पट्टी जोड़कर सीधे की तरफ पलटाएंगे। ये हमारी कच पट्टी हो गई। और जो हमारी बटन पट्टी है, तो मैं आपको बटन पट्टी भी दिखा देती हूँ। तो बटन पट्टी में हमें कुछ नहीं करना, बस 2 फोल्ड करके जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगाया था यहाँ पे कट, उतने से ही हमने 2 फोल्ड मोड़ दिया है इसको अंदर की तरफ। ये उल्टे की तरफ मुड़ेगी और ये सीधे की तरफ पट्टी आएगी। तो ये हमारी बटन पट्टी और कच पट्टी दोनों तैयार हो गई। अब हमें तैयार करना अपना बैक पार्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसे हम सबसे पहले तीरा इसमें जोड़ेंगे, जो हमने इसके तीरे की कटिंग करी थी। तो ये हमारा तीरा कटिंग की पट्टी है, जो हमने तीरा कट करके अलग रखा था। तो इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस तीरों को एक इस तरह से रखेंगे और फिर उसके ऊपर से हम इसे रखेंगे, इन कॉर्नरों को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे ये। और दूसरा तीरा हम इसके ऊपर से रखेंगे। इस तरह से हम इन तीनों पल्लों को इस तरह से, जैसे हमारे ये 3 पार्ट्स हैं, इनको हम यहाँ से मिलाते हुए और सीधे यहाँ से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। गो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने ये सिलाई यहाँ से लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से इससे भी पलट देंगे और जो नीचे वाला तीरा है इसे भी पलट देंगे। दोनों को हम आगे की तरफ पलट देंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों तीरा हैं, ये हमने पलट दिया। अब हम इसे इस तरह से खींचते हुए कपड़े में यहाँ से 1/2 इंच पर यहाँ से इसे एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ से ये तीरा अपना अटैच कर लिया है और देखिए आप कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये सिलाई लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा तीरा भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करना है। तो हम ये इसे इस तरह से रखकर हम ये अपने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। चालू कर दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ से शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटाते हुए इसे इस तरह से ये अपनी सिलाई को हम इधर साइड लेते हुए एक सिलाई हम यहाँ से पतली पतली लगा लेंगे। गो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से ये सिलाई लगा लिया। अब हमारी ये शोल्डर ये कितना फिनिशिंग लग रहा है आप देख सकते हैं। अब हमारे दोनों तरफ के शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम इस पर अपनी आस्तीनें लगाएंगे। तो हमें इस तरह से अपने आर्म होल को मिलाते हुए इस तरह से हम मिलाते हुए अब हम यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें स्लीव्स यहाँ से अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्टार्ट।
फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये यहाँ से अपनी आस्तीनें अटैच कर ली हैं। अब हम इस सिलाई कपड़े को ये इस तरह से फोल्ड करते हुए अब हम एक सिलाई यहाँ से चलाएंगे ताकि हमारी शर्ट एकदम फिनिशिंग के साथ बने। यहाँ से एक सिलाई चलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस कपड़े को इस तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हम आपको यहाँ से दिखा देते पलटा कर। ये देखिए हमारी ये कितनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई आई है। अब हमारा ये पल्ले जोड़ने का काम रह गया। अब हम पल्ले जोड़ेंगे अपने। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से अपनी स्लीव्स को मिलाते हुए आस्तीनों को यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे और इस तरह से हम अपने पल्ले यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक जोड़ लेंगे। मगर हमें यहाँ से सिलाई लगाते वक्त हमें 5 इंच छोड़कर ही सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम 5 इंच तक सिलाई छोड़कर अब हमें यहाँ से सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से 5 इंच पर निशान लगा लेते हैं अपना। अब हमें यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए ये देखिए हम यहाँ से अपनी 2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई पूरे में लगा लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच तक छोड़ देंगे ताकि इधर हम अपना बकरम लगाना है। हमें इधर कॉलर पट्टी बनेगी आस्तीन की। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलाई लगा ली है यहाँ तक कॉर्नर तक। अब हमें इस पर क्या करना है, जो हमने ये 5 इंच आस्तीन का ये छोड़ा है कपड़ा यहाँ पर, तो हम इसे 2 फोल्ड इस तरह से करके सिलाई लगा लेंगे और इसे इस तरह पीछे की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से हमें दोनों को 2 इंच में इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसे इस तरह से दोनों को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें बकरम पट्टी लगाएंगे, जैसे कॉलर पे लगाते बकरम, इसी तरह यहाँ पे बकरम लगाकर पट्टी बनाएंगे। उससे पहले हम जो ये नीचे का है, ये नीचे कॉर्नर का जो कपड़ा है, तो ये इस तरह से हम यहाँ से आप देख सकते हैं इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें इस तरह से पूरे में सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर 2 फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हमारी शर्ट आधी तैयार हो चुकी है। बस अब हमें यहाँ पर कॉलर लगाना है और हाथ पे बकरम लगा के हाथ पे भी एक कॉलर पट्टी इधर की बकरम पट्टी बनाना है और गले का कॉलर। तो फ्रेंड्स हम आपको जेब अभी नहीं लगाया हमने अपनी शर्ट पे, तो अगर आप जेब वाली बनाना चाहते हैं तो आप जेब भी लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें जेब अपनी जो कच पट्टी है इस वाले पल्ले में लगानी है जिस तरह हमारी कच पट्टी है। तो हम यहाँ से शोल्डर से नाप लेंगे 7 इंच पर हमें लगाना है अपना जेब। ये हमारा 7 इंच पर हो गया और हमें कच पट्टी के पास से हमें 2.5 इंच का नाप लेना है। ये हमारा 2.5 इंच से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमें और ये हमारी यहाँ से लंबाई रहेगी, यहाँ से हमारी ये इतना छोड़कर हमें 2.5 इंच से लगाना है। और ये हमने जेब के लिए आप देख सकते हैं ये कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 5.5। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें अपनी जेब की कटिंग करनी होगी। तो आप देखिए इस तरह से हम इसे 2 फोल्ड में करेंगे और एक निशान इस तरह से ये मैंने लगा रखा है। आप देख लीजिए इस तरह से हल्का सा गुलाई देते हुए लगाएंगे और इसे हम इसी से कट कर लेंगे। ये हमारे जेब की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से एक फोल्ड इस तरह और फिर एक इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जेब तैयार हो चुका है। तो हमने ये सिलाई भी लगा ली है और ये निशान लगा। तो हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से रखकर हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और फिर यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने जेब लगा लिया है। अब हमारा जेब लग चुका है। अब हम बनाएंगे अपनी कॉलर।
ये देखिए अब हमें कॉलर पट्टी कट करना है। तो अपनी शर्ट के लिए मैंने ये देखिए ये मैंने 2 इंच में थोड़ा सा 2.25 इंच मैंने पट्टी ली है और इसे हम इस तरह से 2 फोल्ड करके हल्की सी इस पर गुलाई दे देंगे। तो ये हमारी एक कॉलर बन गई है और आप लोगों को कॉलर अपनी शर्ट से, जैसे कि ये देखिए ये हमारी शर्ट है, इसे हम इंची टेप से नाप ले लेंगे इस तरह से बिना कपड़ा खींचे। ये देखिए इस तरह से हम अपना शर्ट की कॉलर का नाप ले लेंगे। ये देखिए 16.5 इंच है। तो इसी तरह हम अपनी उतनी ही नाप की अपनी कॉलर पट्टी लेंगे और फिर उससे हम एक पट्टी और लेंगे जो कि इसकी हल्की सी चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और हमने इसे जो है तो यहाँ से हम ये देखिए तो ये कॉलर ऊपर की जो कॉलर है ये हमने 2 इंच छोटी ली है। तो ये हम अपनी शर्ट के से गले के नाप से लेंगे और फिर इसे 2 इंच छोटी हम ये ऊपर वाली लेंगे और इसको भी हल्का सा हम क्रॉस कटिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और इसे हल्का सा इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब ये कॉलर हमारी इस तरह से लगेगी। तो ये कॉलर हमारी जो हम मोड़ लेते हैं कॉलर पहनने में, तो ये कॉलर पीछे साइड मुड़ जाएगी और ये कॉलर आती रहेगी। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग की है। अब हम इन्हें कपड़े में किस तरह से बनाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। बोलना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपने कॉलर के लिए इस तरह से कपड़े की कटिंग की है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर किनारे किनारे हम लगा लेंगे और इसे जहाँ से ये हमारा क्रॉस है इसको हम यहाँ से लेंगे। इस तरह से करते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा, हमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी फ्रेंड्स, ये इस बात का ध्यान रखें। हमें सिर्फ यहाँ से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा ली है, बट इधर पे हमें नहीं लगानी, हमें सिर्फ यहाँ पे लगानी है और इस कपड़े को हम यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमारे ये पट्टी इधर की तैयार हो गई है कॉलर। अब हम ऊपर वाली कॉलर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस तरह से ये कपड़े को ले लिया है और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और फिर हम अपनी इस कॉलर को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और अब हम अपनी ये पतली पतली यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हम यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे। हमें फ्रेंड्स इधर सिलाई नहीं लगानी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमें सिलाई चलानी है पतली पतली बकरम के ऊपर से यहाँ तक। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इस ये जो बच्ची का कपड़ा हम इसे कट कर देंगे इधर साइड से भी। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कट लगाना है और हमें इस तरह से इसे पलटा लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसे इस तरह से पलटा दिया है। अब हम इसे इस तरह से पतली पतली सिलाई यहाँ से किनारे किनारे इन कॉर्नर को अच्छे से मिलाते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपनी इस कॉलर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर बीच पर एक कट लगाया हुआ है बीचों बीच, और इसी तरह हम सेम अपनी इस कॉलर को भी इस तरह से करके यहाँ पर कट लगाया हुआ है। और हमने अपनी शर्ट की जो कॉलर है गले की, तो उस पर भी आप इस तरह से देखिए, ये इस तरह से कचपट्टी और बटन पट्टी को मिलाते हुए बिना खींचे हुए हमें इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से यहाँ पर भी कट लगाया हुआ है। तो और इस तरह से हमने एक पट्टी ली है जिसे हमने इस तरह से रखा है और अब हम इस पर ये वाली पट्टी रखेंगे इस तरह से।
और फिर उसके ऊपर हम अपनी ये बड़ी वाली कॉलर जो है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी कॉलर है जो ऊपर को रहती है। पहले हम इसे रखेंगे कपड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। और जो हमने कटिंग लगाई है, इस कटिंग को आप ध्यान से देखिएगा कि ये कटिंग और ये कट दोनों मिलाकर ही रखना है हमें। इस तरह से हमें इसे मिलाकर रखना दोनों कट। अब हम एक सिलाई यहाँ से शुरुआत करेंगे, सीधी सीधी यहाँ से लेते हुए फ्रेंड्स, ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर से सिलाई लेंगे। इस तरह से घुमाते हुए, और अब हम यहाँ से सीधी सिलाई लेंगे। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह घुमाते हुए फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। अब हम इस पर यहाँ पर हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। और अब हम इसे इस तरह से पलटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इसे इस तरह से पलटा लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इस बात का ध्यान रखिए कि हमें यहाँ से एक पतली सी सिलाई लेनी है। यहाँ से इस तरह से लेते हुए हमें यहाँ तक लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पास से ये किनारे से लेकर ये सिलाई लगा ली है। इस तरफ से भी देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है और इधर से भी लग चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हमने बीचों बीच एक कट लगाया है, और इसी तरह हमारे इस पर भी कट लगा था, मैंने आपको पहले बताया। तो अब हम इसे इस तरह से, ये हमारा शर्ट सीधा है, हम सीधे तरफ से इसे रखेंगे और ये कट्स को कट्स में मिलाएंगे और मिलाते हुए यहाँ पर एक टाचिंग लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ से इस तरह से मिलाते मिलाते यहाँ तक हमें इस तरह से ये सिलाई लगानी है यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए ये यहाँ तक लगानी सिलाई। पर फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इस पर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ इन्हीं दोनों पर ही आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो मैं आप इधर सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पास से ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से रखेंगे। अब इसे हम अंदर की साइड करते हुए इस तरह से ये इस कपड़े को अंदर करते हुए यहाँ से एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से इसके ऊपर देखिए, हम आपको सिलाई भी लगा के दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमें इस तरह से इसको अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए यहाँ से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इसे इस तरह से सिलाई लगा ली। अभी हमारी कॉलर तैयार हो चुकी है देखिए, और ये ऊपर की कॉलर ये इस तरह से
पीछे की तरफ मुड़ जाएगी और ये हम यहाँ पर बाद में बटन लगा लेंगे। तो ये हमारी कॉलर बन चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा रह गया आस्तीनों में, यहाँ पर आस्तीन पर बकरम लगाना। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पर बकरम। हम बनाएंगे आस्तीन की कॉलर। जो आस्तीन पर हमें बकरम लगाना है उसे इस तरह से हमने कटिंग की है। तो आप ये देखिए, ये 2.5 इंच हमने लिया है और हमारे आस्तीन की जो नाप है वो उसका नाप लेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें, ये देखिए जितना ये हमारा कपड़ा है इसी से हम नाप करके हमें अपनी इसके ये लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि वो सिलाई में चला जाएगा। अब उसके बाद हम एक कपड़ा लेंगे इस तरह से और हमें अपनी इस कॉलर को और इसे इस तरह से फोल्ड करके फ्रेंड्स यहाँ से हल्की सी कटिंग हमने कर दी है और इसे इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यह हमारी यहाँ से सिलाई लग जाएगी यहाँ तक और यहाँ तक। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे। और हमने एक कपड़ा और इस तरह से इसे लिया है, अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से इसके ऊपर से किनारे किनारे से इस तरह से सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से पलटा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इसे पलटा लिया है। अब हम इसे यहाँ से बारीक से एकदम यहाँ से एकदम फिनिशिंग के साथ अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ से ये सिलाई चला ली है और सीधी तरफ देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई चला ली है और हमने इसे इस तरह से मोड़ कर यहाँ पर हमने एक चौक का निशान लगाया हुआ है बीचों बीच और यहाँ पर भी हमने इसे इस तरह से मिलाकर बीच पे एक निशान लगाया है। अब हम इसे इस निशान पर इस निशान से रखकर एक टाचनी यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने टाचनी यहाँ पर लगा दी है। अब हमें इसे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलटते हुए इस तरह से अब हम इसे कप सिलाई को इसके अंदर करके और यहाँ से हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए अब हम एक सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये सिलाई यहाँ से लगा ली है और ये हमारा सीधा साइड है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगी है। अब हम आपको अपनी पूरी शर्ट अच्छे से दिखा देते हैं कैसी हमारी शर्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी शर्ट बन चुकी है। ये हमारी कॉलर हो गई और ये हमारी आस्तीन का बकरम जो हमने लगाया, ये देखिए, और ऐसी हमारी शर्ट बनी हुई है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे डेली यूज़ में पहनने के लिए आप लोग अपने घर पर ही बना सकती हैं। डेली यूज़ में पहनने के लिए बहुत सही है ये। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्दी देखने के लिए मिले। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।